ये इश्क का सफ़र है क्योंकि खुदा की तरफ जाना है। ये खुद को खोने का नहीं, खुद को पाने का सफ़र है। डिस्कवर योर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज हम ड्रीम मैसेजेस, यूनिवर्स गाइडेंस एंड डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का रीयूनियन हुआ है, उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। सारे लोग अपने हारमोनियस यूनियन में हैं और फिर भी कंटिन्यू उनका इनर वर्क चल भी रहा है, क्योंकि यूनियन में आने के बाद जो इनर वर्क है वो हमेशा चलते रहना चाहिए ताकि वो बैलेंसिंग, वो हार्मनी हमेशा बने रहे। आप लोगों के साथ मैं ज़्यादा रीयूनियन और हारमोनियस यूनियन की वीडियो इसलिए नहीं शेयर करती बिकॉज़ जिनकी ये स्टोरी है, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा और ज़्यादा बैलेंस में हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक होता है ना कि एनर्जी का इफ़ेक्ट उन पे ना पड़े, इसलिए जितना हो सके प्राइवेट रखो। और शायद इसी वजह से मैं कम्युनिटी बॉक्स में चीज़ें नहीं डालती, क्योंकि एनर्जी का इफ़ेक्ट ना बहुत ज़्यादा जिनका यूनियन हुआ है उनके तरफ आ सकता है। इसी वजह से मैं शेयर नहीं करती, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि यूनियन होते हैं, आपको बस अपने ऊपर काम करना है। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस समय ना डाइजेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है और थॉट चक्र में भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। इस समय टेंशन हो सकता है, ईगो और जेलसी आपकी लाइफ में आ सकती है। बहुत सारे डीएफ को ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि यूनियन होने वाला है, यूनियन होने वाला है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो बहुत सारी ट्विन फ्लेम वेटिंग एनर्जी में चली गई हैं। तो कोशिश करें वेटिंग एनर्जी से बाहर आए। आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि जब आप खुद में कंप्लीट हो जाते हो, आपको किसी की नीड नहीं होती, तब आपका यूनियन होता है। तो क्यों ना आप अपने साथ वक़्त बिताएँ, अपने आप को हील करें, अपने आप को बेस्ट बनाएँ। यहाँ बहुत सारी ट्विन फ्लेम हैं, जो भी डीएफ हैं, वो बहुत ज़्यादा ना सैड हैं, उदास हैं, उनका रूट चक्र बहुत ब्लॉक सा हो गया है। और वो एनर्जी मैं कंटिन्यू पिक कर रही हूँ। मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगाया है। बहुत सारी डीएफ इतनी ज़्यादा उदास है ना कि वो मूव ऑन करना चाह रही हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आई हैं। मीन्स देखिए, अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपका डीएम आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो आपको उनकी तरफ नहीं जाना है। आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप डिवाइन चाइल्ड हो, और आपको अपने आप को प्यार करना है, क्योंकि आपको भगवान इस जर्नी में लाकर आपको तराश रहे हैं, हीरा बना रहे हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा फियर एनर्जी है, डार्क नेगेटिव एनर्जीज की भी एनर्जीज पिक हो रही हैं। तो वो एनर्जी भी डीएफ को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इस टाइम आप लोग डिवाइन सेल्फ में आना शुरू करें। सारी डीएफ अपनी एनर्जी में आए, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, डीएफ और डीएम एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। इस वजह से आपको ना 414 एंजल नंबर ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। यहाँ जो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, इस समय क्या हो रहा है, वो आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, पर अभी थोड़ा सा पीछे हैं। एंड प्लस बहुत लोगों का इनर यूनियन हो रहा है, बहुत लोगों का हारमोनियस यूनियन भी हो रहा है। सो सभी को ब्लेसिंग है कि जिनका रीयूनियन हो रहा है, बहुत अच्छे से अपनी जर्नी में ध्यान दीजिए। यूनियन होने के बाद हम इनर वर्क करना नहीं छोड़ सकते, ये हमेशा याद रखना होगा। जबकि यूनियन होने के बाद आपको तो इनर वर्क और ज़्यादा करना शुरू करना होता है। यहाँ बहुत सारी फियर की एनर्जीज हैं। डीएफ आपको रिलीज करना है। यूनिवर्स के मैसेजेस हैं कि डीएफ आपके अंदर ब्रोकन एनर्जी है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपकी एनर्जी लो है, शायद आपको बहुत हैवीनेस लग सकती है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो आप अपनी उस एनर्जी से बाहर निकले। लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको हील करें। फॉर मिरर एक्सरसाइज आप चाहें तो क्लासेस ले सकते हैं। मैं डीप इस चीज़ की हीलिंग कराती हूँ। लोगों को माफ़ करना शुरू करें।
जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करोगे उतना अच्छा है। कुछ डीएफ के लिए गाइडेंस है कि अब आप आइसोलेशन में जाएं, अपनी ऊर्जा को सेफ रखें, अपने लिए अपना कर्मा क्लिनजिंग करना शुरू करें। बहुत सारी हाई वाइब्रेशन वाली डीएफ है जिनका डायमेंशन रेज हो रहा है, वो और एक स्टेप आगे बढ़ रही हैं। कुछ डीएफ के ऊपर ना नेगेटिव एनर्जीज का अटैक हुआ है, डार्क नेगेटिव एनर्जीज का, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हैं, एंगर में आ गई हैं, फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, हो सकता है अपने घर वालों से फाइट भी कर रही होंगी। तो जितना हो सके आप हनुमान चालीसा पढ़ें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करें। यह टाइम है कर्मा रिलीजिंग का, और कर्मा रिलीजिंग का टाइम आ गया है तो उस पेन को भी रिलीज करना पड़ेगा आप सभी को। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं, तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना शुरू करें। मैं क्लासेस लेती हूँ, आप चाहें तो क्लासेस लेकर अपने आप की हीलिंग करवा सकते हैं। हार्ट चक्र क्लिनजिंग का टाइम है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन इंटरनली ज़्यादा हो रहा होगा, छोटे मोटे फंसे हुए जो पेन है वो सरफेस पर आ रहे होंगे, और वो इमोशंस को आपको हील करना है। एंड मुझे जो ड्रीम मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो मैं बताना चाहूँगी। ड्रीम मैसेजेस ये हैं कि हो सकता है इस समय मौसम बहुत ख़राब हो, आपको अपनी वाणी पे ध्यान देना है कि आपकी वाणी से कैसे शब्द निकल रहे हैं, एंड आपको अपने माइंड अर्थात माइंडफुलनेस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जाने अनजाने आप वो चीज़ कर रहे हो जो आप करना नहीं चाह रहे हो, आपका माइंड स्टक है, उसको हील करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि ड्रीम मैसेजेस में मुझे ये नज़र आया कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो रहा है, और बहुत ज़्यादा एंगर फ्रस्ट्रेशन उनका सरफेस पर आ रहा है। एंड मुझे कांची और किष्किंधा से रिलेटेड भी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि डिवाइन टेस्ट शुरू हो चुका है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है। मीन्स हो सकता है इस समय लस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपको उसे बैलेंस करना है। इस समय बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी भी बढ़ी हुई है, जो कि पॉजिटिव वे में है, रॉन्ग वे में नहीं है। सो एक लस्ट की ऊर्जा होती है और एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है जिसे हम एक स्पिरिचुअल ऊर्जा कहते हैं। उन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सो ये एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, रीयूनियन की एनर्जी महसूस हो रही है, एंड हार्ट में एक बबली सी फीलिंग, हैप्पीनेस आ रही है। बहुत लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ होगा तो वो सैड हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, बट इस टाइम आपको हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको दूसरे चैनल में बताया था कि 8 जो पोर्टल है, लॉइन गेट पोर्टल, उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र एक्टिव होने वाला है, सारे इमोशन सरफेस पर आएंगे, तो क्लियर करने का टाइम है। सो ये एनर्जीज हैं। मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैम आप इस चैनल पे वीडियो क्यों डाल रहे हो। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए है। शायद कोई और इस वीडियो तक पहुँचेगा भी ना तो उसे ये समझ में नहीं आएगा और वो चला जाएगा, ओके। लेकिन ये ट्विन फ्लेम के रिलेटेड है, तो मैं अगर इसमें ट्विन फ्लेम से रिलेटेड डालूंगी तो सारे ट्विन फ्लेम देखेंगे, मीन्स उन सभी को गाइडेंस मिलेगी। वैसे ही वो जो दूसरा चैनल है वो लाइफ कोच एक्सपर्ट चैनल है। मैंने हर फील्ड से एक एक्सपीरियंस लिया है, विद सर्टिफाइड कोच भी हूं मैं, और वो चीज़ें अगर मैं शेयर करूंगी तो मे भी हो सकता है आप देखोगे, ये भी हो सकता है कोई ऐसा सोल देखे जो शायद स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन कुछ गाइडेंस सबकी तरफ जा सके, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे लोग लोगो बनाते हैं, ओके। अगर वो लोगो बना रहे हैं तो अपने चैनल में सिर्फ और सिर्फ लोगो से रिलेटेड चीजें शेयर कर रहे हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, कैसे ग्राफिक करते हैं। क्या उस चैनल में वो स्पिरिचुअल वीडियो डालेंगे या कोई भी पब्लिक वाला वीडियो डालेंगे तो क्या सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो प्लेटफॉर्म जिस चीज के लिए बना है वो वीडियो डालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक थाली है, थाली में क्या करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन उस थाली में क्या आप सूप पियोगे? बिल्कुल भी नहीं ना।
बस बात वही है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो उसी प्लेटफॉर्म में जा रही है। ये ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियो है तो इसी प्लेटफॉर्म में मैं डाल रही हूँ। वो स्पिरिचुअल इनर वर्क से रिलेटेड वीडियो है जो कि शायद आपके भी काम आएगा, स्पिरिचुअल सोल के लिए भी काम आएगा, और जो स्पिरिचुअल नहीं है, जिनकी जर्नी शुरू हो रही है, वो उनके भी काम आ जाएगा। ओके। एक दूसरा चैनल है, वो है टैरोट वाला, वास्तु वाला। मैं उसमें वास्तु, टैरोट, वो सारी चीजें डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड। मतलब वो प्लेटफॉर्म सिर्फ टैरोट और एनर्जीज के बारे में रहेगा। तो क्या हो रहा है, जिस प्लेटफॉर्म में जिस चीज की नीड है मैं वो चीजें कर रही हूँ। ओके। और न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी ये चीजें कर रही हूँ मैं। सो ये चीजें करनी ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ सारी एनर्जीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ओके। सो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।